जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों मैं लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का जो अभी भी पेपर हुआ है फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन रिसोर्स इकोनॉमिक्स का, उसके महत्वपूर्ण जो आंसर की होती है वो लेकर आया हूँ। तो अपने अपने आंसर आप मैच कीजिए कि कितने आंसर आपके सही रहे हैं। तो ये सीरीज़ जो मेरी है ऑप्शन ये सीरीज़ ए है, तो आपकी यदि ए है तो इसी अकॉर्डिंग मिलाना है, वरना चेंज करके आप क्वेश्चन देखकर मिला लीजिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर एक दिया हुआ है, उत्पादन फलन में उत्पादन निम्न का एक फलन है तो किसका है, उत्पाद का कारक है, तो ऑप्शन बी राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ह्रासमान प्रतिफल के नियम के संचालन का मूल कारण क्या है, तो ए और बी ऑप्शन सही है, कारकों की कमी और कारकों के बीच अपूर्ण प्रतिस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन बी राइट होगा, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन किससे संबंधित है, तो ऑप्शन सी राइट होगा, पैमाने के प्रतिफल का नियम से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 5 नंबर, उत्पादन के किस चरण में एक बुद्धिमान निर्माता अल्पकालीन उत्पादन में काम करना पसंद करता है, तो सेकंड चरण में करता है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के 3 चरणों की व्याख्या करता है, उत्पादन के पहले चरण में, तो ऑप्शन ए राइट होगा, एमपी और एपी दोनों के में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस समय उत्पादन के सभी साधनों को बदला जा सकता है, तो ऑप्शन इसमें बी राइट होगा, दीर्घकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 नंबर, परिवर्तनशील और निश्चित संसाधनों की तकनीकी दक्षता कब बढ़ती है, तो इसमें ऑप्शन आपका ए राइट होगा, प्रथम चरण। नेक्स्ट आता है, उत्पादन फलन के प्रथम चरण में उत्पादन की लोच क्या होगी, तो इसमें ऑप्शन आपका ए राइट होगा, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्पादन फलन में इनपुट क्या है, तो इनपुट दोस्तों इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, जब MRPS बराबर 0 तो उत्पाद क्या होगा, तो उत्पाद जो होगा सप्लीमेंट्री होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है, पारिवारिक और भाड़े के मजदूर किसके उदाहरण हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री के उदाहरण हैं, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक उत्पादन कार्यक्रम में सम विच्छेद बिंदु पर किसान को क्या लाभ होता है, तो इसमें दोस्तों लाभ होगा जो ये ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, उत्पादन की लोच शून्य कब होगी, तो दोस्तों शून्य कब होती है, तो इसमें आपका आंसर जो है तृतीय चरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र एसी वक्र को निम्न बिंदु पर काटता है, तो इसमें ऑप्शन आपका जो है सी सही होगा, MC। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वह बिंदु जहां उत्पादन की लोच शून्य रहती है तो क्या होता है, तो इसमें ऑप्शन आपका जो है उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लागत में प्रबंधकीय सेवा घटक शामिल हैं, तो इसमें ऑप्शन जो है आपका वो डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, मूल्यह्रास के कारण किसी परिसंपत्ति का मूल्य होगा, तो क्या होगा, मूल्य जो होगा ऑप्शन बी राइट होगा, कम हो जाता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन दोस्तों, एक उत्पादन फलन में जब MP बढ़ता है तब TPP जो होता है क्या होता है, तो बढ़ती दर से घटता है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा, शेयर कर दीजिए जल्दी से। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक उत्पादन फलन में जब MPP शून्य हो तब TPP क्या होगा, तो TPP दोस्तों इसमें उपयुक्त डी आंसर सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक उत्पादन फलन में जब MPP बराबर APP तब APP अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22 नंबर, उत्पादन फलन के क्षेत्र फर्स्ट में, तो ऑप्शन 22 का जो है ऑप्शन ए राइट होगा, MVP ग्रेटर देन MIC। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्पादन फलन के क्षेत्र सेकंड में है, तो सेकंड में दोस्तों क्या है, तो ऑप्शन ए राइट होगा, MR ग्रेटर देन MC। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइसोक्वेंट वक्र को इस रूप में भी जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा, उत्पाद उदासीनता वक्र के रूप में। नेक्स्ट आता है, एक ही ग्राफ पर आइसोक्वेंट की संख्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, आइसोक्वेंट मैप कहलाती है। नेक्स्ट आता है, ट्रैक्टर घंटे और आदमी
घटे, घंटे क्या है? तो दोस्तों क्या हैं ये? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक किसान द्वारा सिंचाई के पानी को पंप करने की लागत होती है तो क्या होती है? परिवर्तनीय लागत होती है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 28 नंबर, उत्पादन संभावना वक्र को के रूप में भी जाना जाता है तो किसके रूप में? इसको ऑप्शन सी राइट होगा, आइसो संसाधन वक्र के रूप में। नेक्स्ट आता है, संयुक्त उत्पादों के मामले में उत्पादन संभावना वक्र कैसा होगा? तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, उल्टे एल आकार का होगा। नेक्स्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट्री उद्यमों के लिए एमआरपीएस है तो क्या होगा दोस्तों? तो ये दोस्तों 30 का आंसर आपका ए सही होगा, शून्य से बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव उद्यमों के लिए एमआरपीएस है तो क्या है दोस्तों? शून्य से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन एक पावर फंक्शनल है तो कौन है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन आपका जो है बी सही होगा, कॉब डगनलस फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस कृषि के प्रकार में अधिक जोखिम शामिल है? तो विशेष कृषि में, तो ऑप्शन बी राइट होगा, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी खेती की प्रणाली है? तो दोस्तों ये कौन सी है? तो इसमें दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा, सहकारी खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामूहिक खेती में स्वामित्व किसका होता है? तो सोसाइटी का होता है, समाज का होता है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूंजीवादी खेती में स्वामित्व किसका होता है? तो व्यक्तिगत का होता है, इंडिविजुअल होता है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसान खेती में स्वामित्व होता है तो किसका होता है? इंडिविजुअल होता है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक स्पष्ट लागत है? तो स्पष्ट लागत कौन है? उर्वरक है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन खेती के व्यापक लागत का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें कॉस्ट सी जो है करता है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रति हेक्टेयर परिकलित लागत कहलाती है तो क्या कहलाती है? खेती की लागत कहलाती है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, उत्पादन की आर्थिक क्षमता किसके द्वारा होती है? तो इसमें दोस्तों आंसर नहीं मिला है, कमेंट बॉक्स में मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, कुल स्थिर लागत उत्पादन में वृद्धि के साथ होती है तो साथ तो कम हो जाती है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, औसत स्थिर लागत उत्पादन में वृद्धि के साथ तो कम हो जाती है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 44 नंबर, तो निम्नलिखित में से कौन सी खेती की प्रणाली नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो डेयरी उद्योग नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक किसान किसके अनुसार पैसा खर्च करता है? तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा, सम सीमांत प्रतिफल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक उद्यम के सकल रिटर्न में क्या शामिल है? तो कुल रिटर्न शामिल है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फैक्टर संबंध में क्या ठीक है? तो दोस्तों 47 का ऑप्शन आपका जो है मिला नहीं है, यदि आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 48 नंबर, उत्पाद संबंध किससे संबंधित है? तो उत्पाद संबंध जो है दोस्तों ऑप्शन सी राइट होगा आपका, संसाधनों का आवंटन इससे संबंधित होता है, संसाधनों का आवंटन इससे संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनपुट का अधिकतम लाभ स्तर क्या है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, MC बराबर MR। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आस्थितियों पर देनदारियों की अधिकता क्या इंगित करती है? तो ऑप्शन आपका इसमें जो है 50 का, तो इसमें दोस्तों आंसर नहीं मिला है, हो आपके पास तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी फार्मिंग, सुअर पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन आदि किसके उदाहरण हैं? तो ये खेती के प्रकार हैं, तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फार्म योजना में क्या शामिल है? तो फार्म योजना में जो है दोस्तों ऑप्शन सी राइट होगा, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक खेती का शुद्ध प्रतिफल किस दक्षता का माप है? तो दोस्तों किस दक्षता का माप होता है? तो ऑप्शन इसका जो है आपका ये सही होगा, संपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, कृषि स्तर पर संसाधनों के उपयोग का इष्टतमीकरण का संदर्भित करता है तो खेत प्रबंधन करता है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा लागत वक्र यू का आकार का नहीं है? तो AFC नहीं है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, औसत कुल लागत
ATC क्या है, तो ATC दोस्तों क्या है, तो इसमें ऑप्शन आपका जो है आंसर मुझे मिल नहीं पाया है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों 56 का आंसर जो है डी सही होगा, आउटपुट द्वारा विभाजित कुल लागत सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है परिवर्तनीय इनपुट का MPP ऋणात्मक कब होगा, तो दोस्तों इसमें जो है स्टेज जो है थर्ड होगा, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों जब परिवर्तनीय लागत शून्य के बराबर होती है तो कुल लागत क्या होगी, तो कुल लागत दोस्तों क्या होती है, तो स्थिर लागत के बराबर होती है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 59 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुल परिवर्ती लागत वक्र का आकार क्या होगा, तो इसमें दोस्तों उत्तल होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुल लागत वक्र का आकार क्या होगा, तो कुल लागत वक्र का आकार जो है दोस्तों वो इसमें यू शेप का होता है, तो ऑप्शन आपका यदि ए बी भी सही हो सकता है और डी भी, ये तो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज के आंसर जितने नहीं मिले हैं कमेंट बॉक्स में मैं आपको बता दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।